नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द न्यूज़ टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई महीनों से ही इंतज़ार कर रहे थे सारे राष्ट्रवादी, सारे देशभक्त, देश का युवा कि यूपीएससी जिहाद पर आखिर फैसला क्या लिया गया है, क्या लिया जाएगा। जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर, सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने यूपीएससी जिहाद के विषय पर अपना कार्यक्रम प्रसारित किया था। 3-4 एपिसोड दिखाए भी गए थे। पूरे देश में एक अलग तरह का तहलका मच गया कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद। एक नए तरह का विवाद हुआ, एक नए तरह का चर्चा का विषय बना, एक नए तरह के जिहाद लोगों को समझ में आने लगा कि किस तरह से इस देश को तोड़ने के लिए जो वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो जिहादी सोच हैं, वो सक्रिय हैं। उस चीज़ को सुदर्शन चैनल ने लोगों को सामने रखा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मूवमेंट्स जब चलता है, जब किसी लोकतांत्रिक पद्धति में कोई आंदोलन होता है, तो एक बात ध्यान रखना होता है कि किसी तरह से वो मूवमेंट, वो आंदोलन, वो जन क्रांति देश के कानून के खिलाफ ना आए। कानून के दायरे में रह करके ही, उसके बीच में रह करके ही हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। सभी राष्ट्रवादी को, सभी देश के चाहने वालों से यही एक अपील है मेरा कि जो भी आंदोलन, जो भी कार्यक्रम है, ऐसे करें, इस तरह से करें कि कानून के पचड़े में न पड़े। क्योंकि कानून के पचड़े में फंसने के बाद आपका मूवमेंट, आपका आंदोलन, आपकी सक्रियता धीमी हो सकती है या फिर उस पर रोक भी लग सकती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रेजेंटेशन पर भी सवाल उठाए गए कि कार्यक्रम को लेकर के सीधे सीधे तौर पर एक खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है। रिसर्च वर्क करें आप, एनालिटिकल वर्क करें आप, न्यूज़ दीजिए आप, लेकिन संविधान इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता है कि किसी खास कम्युनिटी को आप टारगेट करें। कोर्ट को सीधा चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जब मामला यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर कोर्ट में जब गया, तो कोर्ट में जब ये मामला जाने के बाद कोर्ट ने जब ये कार्रवाई करनी चाहिए, तब केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए पूरे मामले को संज्ञान में लिया और मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने मामला अपने हाथ में लेकर के एक तरह से इस पूरे मुहिम को, इस कार्यक्रम को, न्यूज़ चैनल सुदर्शन को किसी न किसी तरह से बचाने का ही कार्य किया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछ रही थी कि इस मामले को लेकर के, और केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार है अभी की वर्तमान सरकार, उसने कहा कि हम मामला कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि प्रसारण की अनुमति कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद दे दी गई थी और 4 नवंबर को ही दे दिया गया था, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह खबर नहीं थी क्योंकि वो ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ओपन हुआ है, यानी 18 नवंबर को ओपन हुआ है। और कोर्ट को आगाह किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि हमने यूपीएससी जिहाद जो बिंदास बोल का कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, उस कार्यक्रम को चलाने की अनुमति दे दी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे सीधे तौर पर बयानबाजी नहीं होगी, किसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह से किसी का हर्ट सेंटिमेंट जो है वो हर्ट नहीं होगा। हालांकि जब पहली बार पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा था कि क्या बिना प्रसारण के ब्लैंक ऑर्डर दे दिया जाए जब तक एपिसोड पब्लिश नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और संभावित बयानों के आधार पर और कार्यक्रम के जो प्रोमो कार्यक्रम हैं, उसके आधार पर
जिहादी जो यूपीएससी कार्यक्रम थे, नौकरशाही जिहाद, उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। बाद में जब शो पब्लिश हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ इसका, तब यह मामला फिर से तूल पकड़ा और यह हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा कि आप चलने दें, लेकिन कार्यक्रम में जब तल्ख शब्द, तीखे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को आप एक्सपर्ट के द्वारा उसको कहलवाएं, उस विषय को एक्सपर्ट कह सकते हैं, कहेंगे। एक्सपर्ट जो कहेगा वो कानून के दायरे में देख समझ के देख रेख करके करेगा, कहेगा। जो विषय के जानकार हैं, जो विषय के स्पेशलिस्ट हैं, उनके सामने रिसर्च को रखना होगा और वो इसको एनालिसिस करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, मामला अभी भी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अब कोर्ट उसको किस तरह से स्वीकार करता है वो एक अलग स्टेप होगा, लेकिन फिलहाल केंद्र ने जो परमिट जारी कर दिया है, लेकिन कोर्ट का स्टे जारी है, इसलिए स्टे हटाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब यह स्टे हट जाएगा तो ब्रॉडकास्टिंग भी फिर से होगा और यह एक नई पहल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस जिहादी के नए स्वरूप को आम जनमानस के बीच में लाने का। तो यह एक सरकार का अच्छा कदम है। इस कदम का सराहना करनी चाहिए कि जो सच्चाई है उसको हम रखें, लेकिन उस सच्चाई को इस तरह से भी न रखें कि वह कानून जो है उसको अपने दायरे में लेकर के आपके मुहिम को, आपके कार्यक्रम को, आपके प्रसारण को रोक लगा दे। तो यह भी समझने वाली बात है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं अपने देखने वालों को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।